हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर ओवुलेशन क्या था। ठीक है, तो इसमें जो है मोटा मोटा कहें तो मेन चीज़ ये थी कि प्रपोज किसने किया, पूछा जाए तो अर्नेस्ट हैकल ने, और किसने इसको जो है डिस्प्रूव किया था तो कार्ल अर्नेस्ट बॉर्नवेयर। इसकी मैंने ट्रिक भी बहुत अच्छे से बताई थी। तो आइए आज हम अगले पैरा से स्टार्ट करते हैं। कह सकते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन का सेकंड पार्ट इस लेक्चर को। तो इसमें बोल रहा है कंपैरेटिव, एनसीईआरटी बोलती है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलरिटीज़। कि अगर हम एनाटॉमी की मतलब बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर की मोटा मोटा कह रहे हैं अभी तो, या फिर मॉर्फोलॉजी की बाहर से देखने में कैसे लगते हैं, अगर उस चीज़ की हम कंपेरिजन किया जाए तो सोच वो दिखाती हैं सिमिलरिटीज़ कुछ समानताएं एंड डिफरेंसेस कुछ विविधताएं, मतलब कुछ अंतर एमंग ऑर्गेनिज्म जीवों के बीच ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स एगो। किन किन के बीच, आज जो हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म उनके बीच, और जो सालों पहले एग्जिस्ट करते थे उनके बीच। ठीक है, कुछ समानताएं हैं कुछ असमानताएं हैं, किसमें, बाहर से देखने में और अंदर की एनाटॉमी में मतलब। ठीक है, तो यहाँ तक ही, अगले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला सच सिमिलरिटीज़ कैन बी इंटरप्रिटेड टू अंडरस्टैंड। इस प्रकार की सिमिलरिटीज जो हैं, समानताएं जो इंटरप्रिटेड की जा सकती हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, वेदर की कॉमन एंसेस्टर की समान पूर्वज या एक कॉमन कह सकते हैं एक ही उभय, मतलब जो एक ही रहे हों, कॉमन एंसेस्टर बर शेयर्ड और नोट। मतलब इस प्रकार की सिमिलरिटी जो है कैन बी इंटरप्रेटेड, इस बात के लिए इंटरप्रेटेड की जा सकती हैं कि समझने के लिए कि उनके कॉमन एंसेस्टर शेयर्ड रहे थे या मतलब एक रहे थे, कॉमन एंसेस्टर एक ही थे, कॉमन पूर्वज एक ही थे या अलग थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेल्स है, वेल है, ठीक है, वेल्स है, बेट्स है, चमगादड़ है, चीता है एंड ह्यूमन, ऑल मैमल्स, ये सब क्या, ऑल मैमल्स। ठीक है, शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फॉरलिम। ये किस बात को समानता दर्शाती हैं, जो फॉरलिम होती नहीं उनकी हड्डियां जो होती हैं उनके पैटर्न में, पैटर्न सेम मतलब ओरिजिन सेम होने से ही बनता है। ठीक है, तो दरअसल होमोलोगस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो अभी डिटेल में हम बताते जाएंगे क्या होती है। फिगर 7.3 भी इसमें सब डिटेल में दिखाएगा, अभी देख लेंगे। दो यद्यपि दीज फोरलिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यद्यप क्या होता है, ये फोरलिम्स जो होते हैं काम तो अलग अलग करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इन दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो सिमिलर होती है। क्योंकि देखो क्या क्या चीज़ सिमिलर, सिमिलर एनाटोम ऐसे आए कि सिमिलर पैटर्न, तो हाँ तो सिमिलर पैटर्न भी बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन को। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो हाँ सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। चूँकि पैटर्न सेम होगा तो ऊतक भी मतलब टिश्यू भी तो एक तरीके से क्या होंगे, एक तरीके से लगे होंगे ना, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, सभी के सभी में क्या ह्यूमरस है। ठीक है, फिर क्या है, अरे जो अपने बाइसेप्स के ऊपर जो पूरा बॉन्स होती है वो क्या होती है, ह्यूमरस ही तो होती है, ह्यूमरस। उसी तरीके से इन सभी के पास रेडियस भी है, अल्ना भी है, कार्पेल्स भी हैं, मेटाकार्पेल्स भी हैं एंड फेलेंजेज है। ये सब जो हम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत लोगमेंशन एंड मूवमेंट में पढ़ते ही हैं, स्केल्टन में। ठीक है, वही सब बोन्स हैं ये। इन देयर फोर लिम्स, अपने फोर लिम्स में। ठीक है, हैंस इन दीज एनिमल्स, इसलिए ही इन दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड एलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। स्ट्रक्चर तो सेम थी लेकिन एलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन डिफरेंट मतलब फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस ऑर्गन के फंक्शन डिफरेंट होते हैं तो इसको डिफरेंट डायरेक्शन करके भी एनसीईआरटी बोलती है, ध्यान रखना। ड्यू टू एडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड, अरे जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे जो है, जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे अडेप्ट हो गए। जैसे आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जैसे सब में थी फोर लिम्ब से, ठीक है, ओरिजिन बिल्कुल सेम थी, सेम पैटर्न था, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थी। ठीक, लेकिन अब जो व्हेल जो था उसको पानी में रहना था। ठीक है, पानी में रहना था तो उसके उसी हिसाब से काम के हिसाब से उसमें वो फंक्शन चेंज होगा। बेट जो थे उसको उड़ना था
तो उसके जो है उड़ने के हिसाब से चेंज हो गए, ठीक है, स्किन का फोल्ड आ गया उसके ऊपर। चीता को तेज दौड़ना था तो उसके उस हिसाब से डेवलप हो गए। एंड ह्यूमन को चीज़ों को मतलब हाथों से पकड़ना था तो उस हिसाब से वो हैंड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो वही है कि नीड्स के अकॉर्डिंग इनमें एडेप्टेशन आ गए। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में, उसमें भी कह सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स में, कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो जो है उसी में फिर डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। तो कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? मतलब रेज को इकट्ठा करना, पहले वो फैली हुई हैं फिर एक पॉइंट पे लाना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलाना। तो देखो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक कोई पॉइंट है तो पॉइंट से इस प्रकार से रेज हम बाहर की तरफ निकालें ऐसे करके, ठीक है। जैसे सन होता है ना, सन होता है, सूरज होता है, उससे ऐसे करके किरणें निकल रही हैं तो एक पॉइंट से दूर की तरफ ये ऐसे फैल रही हैं, तो ये डाइवर्जेंट ही तो हो रही है। पहले एक पॉइंट पर है फिर डाइवर्जेंट हो रही है। तो इससे लग रहा है कि यार सेम ओरिजिन सेम रही होगी। तो होमोलोगस ऑर्गन का क्या होता है? ओरिजिन ही तो सेम होती है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि होमोलोगस वाली कंडीशन को डाइवर्जेंट बोलते हैं। कैसे? क्योंकि होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन, तो एक ही पॉइंट रहा होगा, एक पॉइंट से ऐसे करके डाइवर्जेंट हो गए, फैल गए। ध्यान रहेगा ना कि होमोलोगस कंडीशन को डाइवर्जेंट बोलते हैं। उसी का उल्टा एनालोगस कंडीशन आएगी तो उसको क्या? कन्वर्जेंट बोल देंगे। सिंपल सी बात है। तो दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसी वजह से डाइवर्जेंट। अब आपको ध्यान रहेगा हमेशा। एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? होमोलोगस। इसका भी मतलब समझ लो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल वर्ड है। मोस्टली साइंस के वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेबल होती है। होमो मीन्स क्या होता है? सेम। लोगस मीन्स मतलब लोकस, मतलब सेम लोकस से सबकी उत्पत्ति हुई है। होमोलोगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टरी। होमोलोगी इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्टरी, मतलब कॉमन पूर्वज रहे होंगे। देखो इसको और अच्छे समझ लेते हैं ध्यान से। जबकि एनालॉगी डिफरेंट एंसेस्टरी शो करती है एंड कॉमन सेट ऑफ करेक्टर, लक्षणों का सेट कॉमन, चूँकि काम कॉमन, ठीक है। देखो कॉमन सेट ऑफ करेक्टर कहा जाए तो एनालॉगस वालों को कहना, और डिफरेंट एंसेस्टरी, ठीक है। लेकिन सेम जो है, अगर ये पूछा जाए कि सेम एंसेस्टरी, ठीक है, एक तरीका से कह सकते हैं होमोलॉग इंडिकेट कॉमन एंसेस्टरी वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब एनालॉगी में जब डिफरेंट एंसेस्टरी होंगे तो डिफरेंट जीनोटाइप भी रहे होंगे, ठीक है। तो उससे हमने कंपेयर कर दिया, नोट करके इस नोट पॉइंट में ही कंपेयर हो गया, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स। इसमें बहुत समझने वाली बात है। लोगों को लगता है कि हार्ट और ब्रेन आपस में होमोलोगस, ऐसा नहीं है। ये क्या क्या कहना चाह रही लाइन ध्यान से पढ़िए। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके हार्ट, उनके दिल, उनके हृदय आपस में क्या है? होमोलोगस है। और उन्हीं वर्टिब्रेट के ब्रेन जो है वो ब्रेन आपस में होमोलोगस है, ये कहना चाह रहे, ठीक है। तेरे सभी वर्टिब्रेट के ब्रेन मतलब दिमाग आपस में, एंड सभी वर्टिब्रेट के हार्ट मतलब दिल मतलब हृदय आपस में क्या है? होमोलोगस है, ठीक है। ये बस सिंपल सी बात थी। बाकी देखो समझते हैं। इन प्लांट्स आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया। पौधों में भी जो थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। मतलब बोगनविलिया में जो कांटे पाए जाते हैं, मोटे मोटे कांटे, उनको थॉर्न बोलते हैं। छोटे पतले से कांटे होते हैं उनको स्पाइन बोलते हैं। थॉर्न की बात चल रही है, ठीक है। तो मोटे मोटे का तो बोगनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटा के टेंड्रिल, ठीक है। ये क्या होती हैं? रिप्रेजेंट होमोलॉगी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुकुरबिटा का मतलब होता है ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जैसे तरबूज खरबूज हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, पंपकिन हो गया, ये सब चीज़ जो है कुकुरबिटा में आ जाती हैं। तो इनमें देखो हम लोगों का क्या मतलब है? ओरिजिन सेम और डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। तो इनकी ओरिजिन सेम है लेकिन ज़रूरत के अनुसार बोगनविलिया में अपना प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो इसमें थॉर्न में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। कुकुरबिटा में उसको टहनी को जो आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो टेंडल की सहायता से पकड़ पकड़ के आगे बढ़ने लगी, तो कुकुरबिटा में टेंडल कन्वर्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, बोगनविलिया के थॉर्न
और कुकुरबिटा के ट्रेंडली आपस में क्या होमोलोगस का एग्जाम्पल है। सिंपल सी बात है, फील कर सकते हो कि यार अलग अलग ही तो काम हो रहा है। वो प्रोटेक्ट का काम कर रहे हैं थॉर्न, और वो काम कर रहे हैं किसका, ऊपर चढ़ने का, एकदम से लच्छा एकदम बना करके किसी भी जो टच वाला पॉइंट आ रहा है। फिगर 7.3a, फिगर 7.3a उसी में देख लेंगे अभी। देखो देख क्या लेंगे अभी, देख लो देखो ये दिखाया गया एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, ये देखा गया एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स में देख लो, देखो ये बोगनविलिया में देखो दिखाया गया थॉर्न्स, ठीक है। थॉर्न्स क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा मैं। और कुकुरबिटा में क्या होते हैं, टेंट्रिल है। देखो अभी जो है एनिमल्स में ये एग्जाम्पल दिए थे ना। मैमल्स में देखो मैन है, चीता है, व्हेल है और वेट है। देखिए मैन का फॉर्मूला दिखाया गया है, ठीक है। चीता का उसी हिसाब से तेज़ी से भागता है, व्हेल का हो गया तैरने के हिसाब से हो गया, वेट का हो गया उड़ने के हिसाब से हो गया, चमगादड़ का हो गया तो उसी हिसाब से कन्वर्ट, जैसा कि कहा जाता है नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, तो वही सब है, ठीक है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, हम पहले ही पढ़ सकेंगे कि होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पर बेस्ड हो रहा है, जबकि एनालॉजी रिफर्स टू ए सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। बोल रहा है साहब साहब, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कॉमन एंसेस्टर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब यहाँ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है। अब जो लोग पहले CPMT के लिए पढ़ा करते थे उसमें रमेश गुप्ता में थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो अब NCERT ही हम पढ़ रहे हैं, तो NCERT पर ही पूरी तरीके से फोकस करें। और जहाँ तक है इसको जो है फोकस क्या करें, आप तो खैर कोई नहीं पढ़ता होगा उसको, और कोई मतलब भी मतलब कोई एक्स्ट्रा बुक से रमेश गुप्ता वगैरह इधर उधर से, पूरा NCERT पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो जो NCERT कहती है उसी हिसाब से कहो, ठीक है। उसकी मैं जिक्र भी नहीं करूँगा आपको, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा। NCERT का ही माना जाएगा कि सिंपल सी बात है, होमोलॉजी को डाइवर्जेंट का एवोल्यूशन है और एनालॉजी क्या एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, तितलियों के पंख और पक्षियों के पंख लुक अलाइक, दिखते सेम है। दिखते सेम का क्या मतलब पता है, क्योंकि जब दिखेंगे सेम तो काम भी सेम करेंगे। क्योंकि जैसे उड़ने के लिए कुछ चीज़ें यदि तो बड़ी तिरपाल जैसी की तरह दिखेंगी, सिंपल सी बात है कि बड़ी बड़ी एकदम तिरपाल की तरह, मतलब एकदम से फैली हुई सी दिखेंगी ना, तो वही है। तो बटरफ्लाई बर्ड्स लुक अलाइक, एक तरह दिखते हैं, मतलब काम भी एक तरह करते हैं। तो ध्यान रखना, ये एनालॉगी वाले जो काम एक तरह करते हैं वो एक तरह दिखते हैं। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ तो केस में कह सकते हैं बटरफ्लाई बर्ड्स के विंग्स के केस में, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर। और भाई एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर तो होमोलॉगी वाले थे ना, क्योंकि उनकी ओरिजिन सेम थी तो एनाटॉमी सेम थी, ठीक है। सब में ह्यूमरस था, अभी हमने देखा था रेडियस था, अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पस फैलेंजिस, ठीक। तो यहाँ पर ये एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल सी बात है, उससे जस्ट अपोजिट करते जाओ। दो यद्यपि दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, हाँ काम ये सेम करते हैं, ठीक है। वहाँ काम सेम नहीं कर रहे थे, वहाँ तो अलग अलग ज़रूरत के अनुसार काम अलग अलग थे, ठीक है। चीता के केस में एकदम तेज़ दौड़ना था, इंसान के केस में चलना था, चलना ही बोलते हैं, ठीक है, वॉकिंग। वैसे दौड़ तो इंसान भी सकता है, लेकिन स्पेशली जो है डिजाइंड दौड़ने के लिए नहीं किए गए, चलने के लिए किए गए हैं। क्योंकि चीता ज़्यादा तेज थोड़ी दौड़ लेता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। व्हेल तैरने के लिए, बेट में क्या है उड़ने के लिए, तो सब में फंक्शन अलग अलग हो गए ना, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल भी अगर आपको ध्यान ना रखे तो इसके एलिमेंटर कैसे बना दिए। मिथुना, चीता, व्हेल, चमगादड़। जैसे मिथुन चक्रवर्ती जो था उसकी एक मूवी थी चीता, ये शेरा थी, इसी तरीके से। तो मिथुन क्या है, एक इंसान ही तो है, तो चारों, तो इसको इंसान को मैं मिथुना कह दिया है, और चीता उसकी मूवी थी, तो मिथुना चीता, ये दो कोरिलेट वैसे हो गए। व्हेल चमगादड़, तो चीता से चमगादड़ करने हैं ना, मिथुना व्हेल, मतलब याद भी रहते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये हो गया था। दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, हैंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसलिए क्या है, अब देखो यहाँ से ऐसा रीजन बन सकता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में लिख देगा कि एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिख देगा, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर
फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी हो जाएगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, हैंस के बाद जो स्टेटमेंट आता है वो रियल में पहला स्टेटमेंट होता है। ठीक, बिकॉज के बाद आता है वो दूसरे वाला होता है। अगर ऐसा है, अगर मैच कर रहा है ऐसे, तो वो एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक, तो इसका रीज़न यही होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ही होता है, क्योंकि वो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं, मतलब एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन काम सेम करेंगे, उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। एंड नॉर्मली लगेगा नहीं कि अरे ये कहाँ इसका रीजन है। देखो साफ साफ एनसीईआरटी लिख रही है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। हर कोई ये करेगा, इसको स्टेटमेंट मतलब वो ये कहेगा कि हाँ सही तो है, अपने अपने स्टेटमेंट अपने अपनी जगह, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जबकि देखो एक्सप्लेन कर रहा है। तो कन्वर्जेंट हैंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। काम सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है यहाँ पे ना, क्योंकि एनाटॉमिकली डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, सिंपल सी बात है। एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटी। देखो एक मेरी चीज़ रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाड़ आपके लिए बता रहा हूँ, कि किसी भी चीज़ का डेफिनेशन हो या किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो कि ये होती है, तो उसका एक एग्जाम्पल आप इतना मतलब इतना अपने में एकदम से मेमोराइज कर लो, फिंगर टिप पे कर लो, कि अगर वो आप डेफिनेशन भूल रहे हो तो आपको वो एग्जाम्पल ध्यान रहे, तो एग्जाम्पल से आपको रिवर्स वे में डेफिनेशन याद आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका आप इमेजिन कर लिया करो एग्जाम्पल का, कि हाँ जो डेफिनेशन जिस हिसाब से है वो एग्जाम्पल कैसे उस चीज़ पे खरा उतर रहा है, कैसे उस चीज़ को प्रूव कर रहा है। ये बात एक बार आप इमेजिन कर लो और एग्जाम्पल को ध्यान रख लो। ठीक है, रिफ्लेक्स में आ गया, फिर आप डेफिनेशन भूलोगे भी ना तो उल्टा आप उस पर पहुँच जाओगे। ये चीज़ मैं हर जगह लगाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में। ठीक है, अब देखो अभी एग्जाम्पल बताऊँगा आपको, जैसे यहीं का अभी का ले लो, जैसे मेन चीता ओएल और वेट के केस में मैंने बताया था, तो आप डेफिनेशन भूल जाओ कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, लेकिन आपको ये पता रहे कि होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं ये सब, इनके फोर लिम्ब। ठीक, तो आप देखोगे कि हाँ यार स्ट्रक्चर तो चलो आपको नहीं दिख रही, लेकिन आप ये देखोगे कि काम तो अलग अलग एकदम से हो रहे हैं। तो मेन है ठीक वॉकिंग कर रहा है, यहाँ ये दौड़ने के लिए, बोएल में तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए, और बेट में जो है उड़ने के लिए। ठीक है, तो इससे ध्यान रहेगा कि ये एग्जाम्पल किसके थे, होमोलोगस ऑर्गन के थे, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटी, और इसलिए क्या रखती है, सिमिलरिटी भी रखते हैं, एंड हैंस हैविंग सिमिलरिटी। तो यहाँ सिमिलरिटी किस बात में, सेम फंक्शन में। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड ऑफ द मैमल्स। अब देखो मैमल्स की आई और ऑक्टोपस की आई। ऑक्टोपस क्या है, ये मोलस्का फाइलम में पाया जाने वाला वो ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस, लेकिन इसकी आई जो होता है मैमल्स की आई से देखने में सेम एकदम लगती है। तो पहले देखो बताया है लुक अलाइक, देखो लुक अलाइक, एग्जैक्टली लुक अलाइक, जो देखने में सेम लगे मतलब काम एक तरह करेगी। तो किसका एग्जाम्पल होगा, एनालॉगी का। दूसरा, और दी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन और पेंगुइन के फ्लिपर आपस में हो गए। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गए डॉल्फिन के फ्लिपर और पेंगुइन के फ्लिपर। ठीक है, ये एक ही काम करेंगे तैरने का। वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट। कोई ये बोल सकता है कि भाई इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट ही होते हैं दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स, कि अगर सिमिलर हैबिटेट में रहेंगे तो जो है सिमिलर एडेप्टिव फीचर सिमिलर आएंगे, यही चीज़ होती है। अगर सिमिलर हैबिटेट में रह रहे हैं, जैसे पेंगुइन डॉल्फिन सेम हैबिटेट में रहेगी, तो उसी तरीके से उसको तैरने वाली चीज़ें एकदम डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसे पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों के रहने का स्थान जो है वाटर है, तो दोनों को ही तैरने के लिए जो चीज़ें चाहिए भाई जो है एडेप्टिव होना चाहिए उसी हिसाब से। ठीक है, दोनों के लिए तैरने के लिए सेम काम के लिए जो है एडेप्टेशन हो जाएंगे उसी हिसाब से। ठीक है, अपैरेटस चाहिए ना। ठीक है, ये लिखा अपैरेटस, सेम अपैरेटस चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया इतना। और क्या है, वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट
टुवर्ड्स सेम फंक्शन। अब काम तो सेम ही कर रहे हैं ना, दोनों में तैरने का काम हो रहा है। स्वीट पोटैटो रूट में एडिफिकेशन है एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो क्या होता है, जो शकरकंद होता है, ठीक है, वो एक रूट मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो क्या स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसका मतलब क्या, ओरिजिन अलग हो गई ना, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है ना, वो रूट का मॉडिफिकेशन वही है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो एनाटॉमी अलग अलग हो गई ना। लेकिन इस अनदर एग्जाम्पल फोनल एनालॉगी, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों हम स्टार्च दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है, देखो इसको इन्होंने एनसीईआरटी ने डिटेल में नहीं बताया है कि कैसे इनका फंक्शन सेम है, लेकिन टीचर का क्या काम होता है भाई, मैंने बता दिया। देखो चूँकि दोनों में ही स्टार्च उपस्थित है तो बस सेम काम करेगा ही, मतलब लोगों को स्टार्च प्रदान कराएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आराम से, ठीक है। रीजन भी यही होता है, ठीक। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट छूट गए थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया था, ये मैंने इस पॉइंट को बता दिया था, ये सब तो उससे रिलेटेड हो गया था, ये भी सब हो गया था। हाँ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप मीथेन देना, और उसके बाद क्या देना, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड गैस, ठीक। और बाकी ये तो सब हो गया था, ठीक है। इस पेज का हो गया था, इसका हो गया था, और इसका ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चीज़ें हो गई थी, ठीक है। थोड़ी सी थी बस, बाकी तो मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। इसमें देखो, आप ये देखना चाहो तो देख सकते हो, इसमें दे रहा है फिगर 7.2 में ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स। मतलब ये फैमिली ट्री दिखाई जा रही है डायनासोर्स की, और उनके जो आज जो जीवित हैं वो वाले उनके मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स क्या हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, ठीक है, क्रोकोडाइल और बर्ड जो आज जो दिखाई हमको देते हैं, वो सब इसी के जो है मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मगरमच्छी एंड पक्षी, मतलब कह सकते हैं पंछी भी बोलते हैं ना पक्षी को, बर्ड्स को। अब इसको क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, तो मैंने मगरमच्छी बस ऐसे बना दिया कि एक तरीके से होमोफोन्स सा लगे एकदम, मगरमच्छी पक्षी, मगरमच्छी पक्षी, ये दो चीज़ें हैं क्या है मॉडर्न डे काउंटर पार्ट्स है किसके, डायनासोर्स के। अब यहाँ से भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बना के पूछा जा सकता है, क्योंकि जो फिगर से एनसीईआरटी थ्योरी में करके पूछ सकती है, ठीक है। जैसे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के फिगर से थ्योरी बना करके क्वेश्चन आ गया था, मतलब उसमें तो फिगर के नीचे मतलब फिगर से बना दिया था, तो यहाँ पर जो है फिगर के नीचे जो चीज़ लिखी है उससे थ्योरेटिकल बना सकता है, सिंपल सी बात है। तो हमको हर चीज़ करना आना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि शेर के शिकार के लिए क्या नहीं, गीदड़ के शिकार के लिए शेर का सामान ले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या पता शेर निकल आया तब भी हम मैनेज कर लें। अब क्या देखो फैमिली ट्री किया है, देखो इसको मैंने फिगर का भी याद रखने का तरीका बना दिया है, इसमें इतना सिंपल कर दिया आपको कि आप फिगर देखकर भी बता देंगे 4 ऑप्शन में कि कौन सा वाला डायनासोर है, क्या चीज़ है, ठीक है। ब्रेकियोसॉर्स, ये तो देखो अक्सर ध्यान रहता है, क्योंकि डायनासोर अक्सर हमको जो मूवी वगैरह में ऐसा एकदम देखने को मिलता जाता है, ब्रेकियोसॉर्स, ठीक है। तो जो है या ऐसा करके जान सकते हैं, इसकी गर्दन जो है ब्रेकियल की तरह है एकदम से, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेजोसोर्स, इसका ऐसा लगता है कि देखो पूरा स्टेज सा एकदम पहाड़ सा उसने अपने पीठ पर अपने उठा लिया, तो पहाड़ रूपी स्टेज को अपनी पीठ पर लेकर चल रहा है, तो स्टेजोसोर्स हो गया जी। वैसे स्टेगोसोर्स बोलेंगे, लेकिन मैं इसको स्टेज बोल रहा हूँ क्योंकि जी कभी कभी जाके भी आवाज़ दे दी थी अपने काम निकालने की, स्टेजोसोर्स। ये आर्क्योपिटेरिक्स है, ये तो लगता है एकदम, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का वो लिंक माना जाता था, तो आर्क्योपिटेरिक्स तो देखो लग भी रहा है एकदम एकदम
इसके विंग्स हैं, ये उड़ सा रहा है छोटा सा एकदम। आर्क्योपिटेरिक्स तो ध्यान भी रहेगा। क्रोकोडाइलियन तो जानते ही हो, हम देखा हुआ भी होगा इसका। तो टेर्नोडॉन, टेर्नोडॉन। अब देखो इसमें सीक्वेंस अगर ध्यान रखना चाहें तो इस तरीके से ब्रैंक्योसोर्स ये अलग से हुआ है, स्टेगोसोर्स अलग है, और ये जो है इस तरीके से सीक्वेंस में आर्क्योपिटेरिक्स, क्रोकोडाइलियन और टेर्नोडॉन, एसीपी, एसीपी, ठीक है, एसीपी, ए के बाद सी, सी के बाद पी, ठीक है। फिर ये ब्रैंक्योसोर्स से कौन बना है? टायरेनोसोर्स, इसके बारे में जिक्र भी की गई है आगे। टायरेनोसोर रेक्स बोलते पूरा नाम। तो टायरेनोसोर्स, देखो इसके फिगर को देखो, इसके आगे वाले फोर लिम्ब जो ऐसा लग रहा है जिसके टाई की तरह से, टाई नहीं मानते हैं, टाई की तरह लटक गए हैं, ऐसा लगता है कि टाई की तरह फोर लिम्ब को लटकाया पड़ा है। तो टायरेनोसोर रेक्स इसका नाम ध्यान है। तो ये ध्यान रहेगा फिगर, इससे रिलेट कर दिया इसके नाम से मैंने। बिगेस्ट रेप्टाइल था ये, क्योंकि टाई वगैरह जनरली बड़े लोग ही तो सूट करती है ना, तो बड़े मतलब बड़े लोग, मतलब बिगेस्ट रेप्टाइल था, याद रखने के लिए, ठीक। अब ये क्या, अब देखो इससे स्टेगोसोर्स से ट्राइसेरोप्टोर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। स्टेजो मतलब एकदम स्टेज सी, स्टेज मतलब एकदम पहाड़, तो पहाड़ पे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे मतलब ट्री, ट्री, ट्राई को ट्री बोलते, तो पेड़ पौधे कहाँ होंगे? स्टेज पर होंगे, पहाड़ पे होंगे। तो स्टेगोसोर्स से ट्राइसेरोप्टोप्स बना है, ट्राइसेरोप्टोप्स, स्टेज से बना ट्री, ठीक है। पहाड़ स्टेज पर ट्री, सूल की ओरिजिन थी। ट्री की ब्रांच की तरह सींग निकाले पड़ा है, ऐसा लगता है ट्री की ब्रांच की तरह सींग निकाले पड़ा है ना, तो ट्राइसेरोप्टोप्स, ऐसा ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंट एंसेस्टरी, डिफरेंट कॉमन एंसेस्टरी, इससे देखो क्वेश्चन भी आया, मतलब एनालॉगस ऑर्गन वालों ने ये प्रूव कर दिया कि इनके एंसेस्टर सेम नहीं थे। तो ये भी तो एक एवोल्यूशनरी रिलेशन है ना, AIPFT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी एक एवोल्यूशनरी रिलेशन है कि एंसेस्टर सेम नहीं है, ठीक है। इस ये भी एंसेस्टर सेम होना ही एवोल्यूशनरी रिलेशन नहीं है, एवोल्यूशन रिलेशन ना होना भी तो एवोल्यूशनरी रिलेशन है। मतलब ये सिद्ध कर दिया कि एवोल्यूशन इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं रहे थे, ठीक है, ये है मेरा मतलब। केवल आप ये भी नहीं बोलना कि होमोलोगस से जो है वही एवोल्यूशनरी रिलेशन दिखाते हैं, एनालॉग भी तो दिखा रहे हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि सेम एंसेस्टर नहीं है, होमोलोगस वालों ने ये दिखा दिया कि कॉमन एंसेस्टर थे, ठीक है। ब्रैंक्योसोर्स से बना है, ये ध्यान रखना, ब्रैंक्योसोर्स से बना है, ये ध्यान रखना। ब्रैंक्योसोर्स ध्यान रखना, जैसे मूवी वगैरह हम देखते हैं ये वाला दिखाया जाता है ज़्यादातर, तो इससे ही सबसे बड़ा वाला बना है, ठीक है, टायरेनोसोर्स, ठीक। तो इस वाले फिगर पे ये देख लिया था। तो स्टार्टिंग से कोई पॉइंट एक्स्ट्रा तो नहीं छूटा, इसका हो गया, इसका है यहाँ पर हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी फिगर का हो गया। अब देखो इसका जो है टेंड्रल, ये क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम, दोनों मॉडिफाइड स्टेम ही, चाहे टेंड्रल हो चाहे थॉर्न हो, तभी तो ये सेम ओरिजिन दिखाई गई है ना। होमोलोगस एग्जाम्पल है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है ना, इन दोनों के स्टेम ही है, ठीक। अब जो है देखो जो है 22 टाइप 22 टाइप की फिंचेस देखी थी, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 22 टाइप की फिंचेस थी, 22 ही आइलैंड थे, तो वो आगे की बात है, वो मैंने यहाँ बस नोट कर दी थी ऐसे। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ तक ये हो गया था पटेटो, स्वीट पोटैटो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के सेम लाइन में, मतलब जब हम बहस की सिमिलरिटी की बहस कर रहे थे, तो सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन, गिवन का मतलब होता है सेम, ठीक है। सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्टरी, मतलब ये भी जो है कॉमन एंसेस्टरी का ही क्लूज देते हैं। अब बात आती है कि ये कॉमन होमोलोगस के एग्जाम्पल है, एनालोगस के एग्जाम्पल है, क्या है? तो देखो आगे भी लाइन पढ़ते हैं, डिटेल में समझा दूंगा मैं। दिस बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू द सेम
शेयर्ड एंसेस्टर, ये क्या दिखा रहे हैं कि सेम शेयर्ड एंसेस्टर सेम थे। एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में क्या है, इनकी सिमिलरिटी सेम है। ठीक है, तो उसी तरीके से कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने निकाला है इसका पूरा तरीका। डिफरेंट जीवों में प्रोटीन एंड जीनों की अलग अलग संरचनाएं सेम, इसी वजह से ये कॉमन एंसेस्टरी शो करते हैं। अब यहाँ भी देखो क्या ध्यान रखना है, अक्सर दिमाग में ये रहता है कि प्रोटीन और जीन का है रिलेशन बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ मैंने बताया था, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे यहाँ ये लिखा है कि अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड ब्रेन्स, ये जो होमोलॉगी के एग्जाम्पल, तो अक्सर जल्दी जल्दी पढ़ने में लगता है कि हाँ वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन आपस में होमोलॉगस ऑर्गन, ऐसा थोड़ी है। वर्टिब्रेट के हार्ट आपस में है, ब्रेन आपस में है, वैसे ही है यहाँ पर कि प्रोटीन आपस में है, ठीक है, और जीन आपस में है। इन द सेम लाइन ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन अमंग डिफरेंट एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स टू कॉमन एंसेस्टरी। ठीक है, उनके प्रोटीन जो होंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के वो सेम फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोटीन वो भी इस बात का एग्जांपल दे रहे हैं कि सेम पूर्वज रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, और जीन्स आपस में सेम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी वजह से कॉमन। सो होमोलॉगी या ओनोलॉगी ऐसे टर्म लिखा नहीं है, इस तरीके से ऐसे टर्म नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने इनके बारे में। सो ऐसा लिखा नहीं जाएगा एग्जाम्पल में। एंड वैसे भी ये बात होमोलॉगी एंड एनालॉगी के पॉइंट ऑफ पैरा से अलग पार्ट है। तो यहाँ पर एक तरीके से होमोलॉगी और एनालॉगी उस तरीके से आप बोलना ही मत। ठीक है, वो शेयर्ड एंसेस्टर कह रहा है सेम, तो यही पूछेगा वो, उसी हिसाब से बोलना। कार्य दक्षताएं सेम का मतलब ना ही होमोलॉगी और ना ही एनालॉगी। ठीक है, इस तरीके से आप ये वर्ड ही मत बोलना। एक तरीके से यहाँ मैं जो हूँ इसको कट ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें अंदर तक बता दिया, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप एनसीईआरटी लेवल का ही सोचें। उसने होमोलॉगी एनालॉगी ऐसा करके जब खुद कुछ नहीं बोला है तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, सेम जीनोटाइप किसी भी जीव में हो, सेम स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर जीन, सिमिलर स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर कैरेक्टर फॉर जीन। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अगर सेम प्रोटीन होंगे किसी भी जीव में हो तो सेम स्ट्रक्चर सिमिलरिटी और सिमिलर ही कैरेक्टर फॉर सेम जीन मतलब सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। चूंकि पूर्वजता मतलब एंसेस्टरी को इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि विभिन्न ऑर्गेनिज्म में संरचना सिमिलर है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि हेमोलॉगस या एनालॉगस इस तरीके से कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि शेयर्ड एंसेस्टरी से तो लग रहा है कि यार होमोलॉगस रहे होंगे। ठीक है, तो काम तो डिफरेंट करना चाहिए ना इस तरीके से तो, और स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर एक तरीके से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होनी चाहिए इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज एमंग डिफरेंट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, फिलहाल ये है तमाम कन्फ्यूजन को छोड़ते हुए कि यहाँ पर ये होमोलॉगस एनालॉगस आप मत बोलना। जैसा इस पैरा में अलग से देखो, हम होमोलॉगी वाला पहला पैरा अलग था वो ख़त्म हो गया, कॉमन सेंस की बात है। एनालॉगी वाला पैरा अलग था वो पूरा ख़त्म हो गया। मान लो एनालॉगी वाला इसको मान भी लेते हैं, तो एनालॉगी वाला तो ये कैसे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि होमोलॉगी के बारे में पहले एनसीईआरटी बताएगी, फिर बीच में एनालॉगी के बारे में बताएगी, फिर हम होमोलॉगस का एग्जाम्पल देगी, ऐसा तो देगी नहीं ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरीके से ये जो ना होमोलॉगी है ना एनालॉगी है, इसको कैसे बोलेंगे कि ये शेयर्ड एंसेस्टर शेयर कर रहे हैं और स्ट्रक्चर सिमिलरिटी ऐसे बोलना है। ठीक है, हाँ लग रहा है होमोलॉगी की तरह, अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए उस हिसाब से तो होमोलॉगस बता सकते हो। अगर ऑप्शन में कुछ भी आपके पास ऑप्शन ऐसा नहीं बचा तो होमोलॉगी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्ड एंसेस्टर इस तरीके से ऑप्शन है या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी तो इसी तरीके से आंसर देना। ठीक है,
These biochemical similarities point to the same shared ancestor। वो जैसा वर्ड बोल रहा है बस वही देखो यहाँ भी बोल रहा है एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन। यहाँ देखो कन्फ्यूजन क्यों, देखो इसने ये भी कह दिया कि काम समान, परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन की काम भी समान कर रहा है। एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गिव्स टू क्लूज टू कॉमन एंसेस्टरी, यहाँ से कॉमन एंसेस्टर बताया जा रहा है। तो काम समान से कॉमन एंसेस्टर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ऐसा लगता है कि एनालॉगस होमोलॉगस का मिक्स सा एग्जाम्पल है, कुछ बातें होमोलॉगस की तरह कुछ एनालॉगस की तरह, तो इसलिए इसका कुछ भी बोलना सही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, ये गलत केस है, ठीक है। बहुत कम ही टीचर बता पाते हैं इस बात को, ये केस ही अलग है, ठीक है। तो जो है मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो इंसान ने जो है हैड ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स, कुछ पौधों को सिलेक्ट किया, एंड एनिमल्स को, और कुछ जानवरों को, फॉर एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए मतलब कृषि के लिए, बागवानी के लिए, स्पोर्ट खेल के लिए, और सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि आज आप देख सकते हैं ना, कुत्तों की, डॉग्स की कितनी ज़्यादा वैरायटी एकदम बना करके तैयार करती हैं। कुछ बिल्कुल बॉल्फ की तरह लगते हैं, कुछ एकदम छोटे से हैं, कुछ एकदम से बाल उन पर कितने ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप जानते ही होंगे, उसमें ज़्यादा हम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वैरायटी बना दी है, ठीक है। तो अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बना कर तैयार कर दिए। हाइब्रिड प्लांट आपने देखे होंगे आजकल कितने ज़्यादा, सब हाइब्रिड क्रॉप वगैरह, ठीक, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हो, ठीक है, डिजीज उसमें ज़्यादा ना लगे। तो एग्रीकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर बागवानी, उसी तरीके से जो है बागों में, बगीचों में, गार्डन्स में। स्पोर्ट, जैसे घोड़ों की वैरायटी, जैसे हॉर्स रेसिंग की जाती है ना, तो घोड़ों की भी ऐसे वैरायटी बनाई जा रही है। सिक्योरिटी का मतलब वही हो गया डॉग्स, डॉग की तो देखने को मिलेगी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड्स एनिमल। अब इस तरीके से आपको फील करके बता नहीं रहा हूँ, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, सब ध्यान रहेगा आपको। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स। दरअसल बायोलॉजी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होती है। दरअसल सबके दिमाग में आता है कि फिजिक्स टेक्निकल है, नहीं, उसमें क्या टेक्निकल है। टेक्निकल ये है, बायोलॉजी में हमेशा एक नई चीज़ें आती रहती हैं। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स, उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, एंड क्रॉप्स को भी। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड्स, और ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ना, हैज़ क्रिएटेड ब्रीड्स, उन्होंने ब्रीड्स क्रिएट किए, दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड से डिफरेंट थे, जैसे डॉग्स के, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। लेकिन ग्रुप तो सेम थे ना। अरे भैया, इनका जो क्लास रहेगा तो सभी डॉग्स का एक ही रहेगा, ठीक है। स्पीसीज होगी वो भी एक ही रहेगी, जीनस रहेगा, सब चीज़ सेम रहेंगी, ध्यान रखना, स्पीसीज भी नहीं बदली है। वैरायटी चीज़ अलग होती है। कहने का मतलब है ब्रीड वैरायटी मत बोलो, ब्रीड ही तो डिफरेंट होगी, स्पीसीज सेम है। कहने का मतलब ब्रीड डिफरेंट बन गई, बट इन कुत्तों में भी सभी सेम स्पीसीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा गया है, जिसमें असली कुत्ते होते हैं, मतलब जो वाइल्ड वाले टाइप के होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब साइंटिफिक नेम नई ब्रीड वालों का भी कैनिस फैमिलियरिस ही होगा। जैसे डॉग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस, तो उसका भी कैनिस फैमिलियरिस ही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रीड बदली है बस, ध्यान रखना, सेम ग्रुप में है अभी। इट इज़ आर्गुड दैट इफ विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड, उन्होंने 100 साल के अंदर ही अंदर भैया इंसान ने ये सब नई ब्रीड बनाकर तैयार कर दी। कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसको प्रकृति जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा साल लगे जिस काम को करने में, नई ब्रीड बनाने में, वो इंसान ने 100 साल के अंदर ही बना करके तैयार कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है। क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा लगती है कोई नई ब्रीड बनाने में, और इंसान ने क्या 100 साल से अंदर ही अंदर बना कर तैयार कर दी, ठीक है। तो बाकी आज इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन साथ में साथ लगाते चलें, PYQ लगाते चलें। NCERT से बाहर के मत लगाइए, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, उतना आप मेहनत फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दो क्वेश्चन एक आध दो बाहर से आ गया उससे कोई मतलब नहीं है। उतने में आप अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री से गेन कर सकते हैं। बाकी जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।